हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज़्म क्या है रेस्पिरेशन की, और ये सब आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है अपनी बॉडी में, जैसे दो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कैसा होता है। तो आज अपन ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में, और इसमें से मैंने 6 to 10 तक की NCERT ली है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अब तुम सोचोगे कि ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया। बताने को मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट ये है ना कि ये तुम्हारे सिलेबस में होना चाहिए। ये 6 to 10 तक की ही NCERT, और यही अपना सिलेबस है CTET का। और उससे ज़्यादा ही पढ़ना है तो फिर वो TGT PTT में पढ़ना, उसके अलावा नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि तुम ये सोचोगे कि ये कहाँ रह गया, वो कहाँ है, ये तो बताया नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, तो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। तो क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, तो अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये यहाँ पे जो है ये क्या अपने, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं नेज़ल पैसेज। ठीक है, ये क्या अपना नेज़ल पैसेज। अब ये जो है ये क्या अपना नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से नीचे आते हैं अपन, तो ये क्या है अपना फेरिंग्स। ठीक है, ये क्या होता है कॉमन पैसेज, किसके लिए होता है अपना, फूड और एयर के लिए। कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक है, अब नीचे जाते हैं तो ये है अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, और ये किससे बना होता है, ये बना होता है कार्टिलेजिनियस से बना होता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को और क्या बोलते हैं, इसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप। ठीक है, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ठीक है, जो ट्रेकिया होता है ये अपना, ये डिवाइड होता है लेफ़्ट और राइट। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रेकिया है। अगर ये ब्रोंक्यूल के अंदर एंटर करेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। तो ये कितने डिवाइड होता है, जैसे ये ब्रोंकाई है। ठीक है, ये अपना एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है अपना, ठीक है ये ट्रेकिया है। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड होगा, ये अपना एंटर किस में कर रहा है, जैसे ये एंटर करेगा इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन ब्रोंकाई। तो ये डिवाइड होता है, पहले ये प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी से ये इधर जाता है, यहाँ आ जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई से फिर ये नीचे जाता है तो क्वाटरनरी ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया ही डिवाइड हो रहा है, ये लेफ़्ट में और राइट में, उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और क्वाटरनरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये 4 में डिवाइड होगा, फिर आगे जाके ये और डिवाइड होगा। जैसे आगे जाके और डिवाइड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम उसको बोलेंगे ब्रेंक्यूल, ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये क्वाटरनरी के बाद जो डिवाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल। ठीक है, फिर उसके जो टर्मिनल पे होगा छोटा सा, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद एल्वियोलाई आ जाती है। एल्वियोलाई, ये देखो ये ब्रोंक्यूल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया जो टर्मिनल पे, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो डिवाइड होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है अपना, एयर सेक होता है, जैसे एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और एल्वियोलाई जो है वो कैसे खुलता है, तो वहाँ पे डक्ट्स होती है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा अपन ने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी का पाथ है, या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेज़ल पैसेज, फिर नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ये ट्रेकिया। ट्रेकिया 2 में डिवाइड होगा, राइट और लेफ्ट। ठीक है, फिर उसकी ब्रांचेस बनेगी, तो ये होगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, अभी जो क्वाटरनरी होगा ये डिवाइड होगा अपना ब्रोंकाई में।
ये काय में डिवाइड होगा अपना ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर ब्रोंकाई काय में डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल किस में डिवाइड हो गया तो ये टर्शरी ब्रोंक्यूल। फिर उसके अंदर जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये छोटे छोटे, इसको क्या बोलेंगे अपन, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में छोटी छोटी डक्ट होती है, उनको बोलते हैं एल्वियोलरी डक्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है कि इसका पाथ कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथ कैसे होता है, कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से देखना, अगर आप ये सब देख लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। अब एक चीज़ और समझते हैं अपन, ठीक है। जैसे ये 2 पाइप हो गई, ठीक है, इसको बोलेंगे फूड पाइप और इसको बोलेंगे विंड पाइप, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, अटैच होती है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे फूड पाइप है और यही विंड पाइप है, ठीक है। अगर खाना यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये खाना इधर भी तो एंटर कर सकता है ना। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बताएं कार्टिलेजिनस का ही बना होता है। तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये इसको कवर कर लेता है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है, ताकि खाना विंड पाइप में ना जाए। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इपीग्लोटिस, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि विंड पाइप में खाना जाने से कौन रोकता है, इसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। तो ये सब ये याद रखना, इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, थीन कार्टिलेजिनियस का बना होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि थीन कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, जो कि ग्लोटिस का ही पार्ट है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, विंड पाइप में। और ये क्या करता है, खाने को बचाता है कि वो विंड पाइप में एंटर ना करे, है ना। क्योंकि ये सब अपना क्या है, रेस्पिरेटरी पाथ है ना, तो यहाँ पे खाना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक बार और याद रख लो, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रैकिया के अंदर जो यहाँ पे रिंग्स दिख रही है ना, इसको रब कर देती हूँ। जो ट्रैकिया के अंदर जो रिंग्स दिख रही है आपकी, ये क्या है, ये शी शेप है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये बाहर से ही रहेगी, उसके अंदर साइड से नहीं रहेगी। ये क्या है, ये जो ये मैं बना रही हूँ, ये क्या है, ये सी शेप रिंग है। ये क्या है, सी शेप रिंग है ना। और ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ये सिर्फ पीछे तक नहीं जा रही है, सामने ही बनी हुई है, ऐसे फ्रंट पे ही, बैक साइड नहीं बनी हुई है। ये इनकम्प्लीट है ना। और ये भी कार्टिलेजिनस की ही बनी होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, ट्रैकिया में और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। इनिशियल ब्रोंक्यूल कहाँ बताया था मैंने, जहाँ पे ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ही प्रेजेंट होगी इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ठीक है। ये जहाँ से डिवाइड होगा, प्राइमरी जिसे डिवाइड हो रहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यहाँ पे नहीं रहेगी, ये इनिशियल तक ही रहेगी, मतलब यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से जो टूट रहा है इसी को क्या बोला है अपन ने, प्राइमरी ब्रोंकियाई, है ना। और फिर ये जैसे सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शरी हो गया, फिर क्वाटरनरी, फिर आगे का स्ट्रक्चर ये मैंने बताया आपको एल्वियोलाई का, है ना। तो ये इनकम्प्लीट होगी, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ तक होती है, कहाँ तक प्रेजेंट होती है इनकम्प्लीट, तो मैंने क्या बताया, इनिशियली ये प्रेजेंट होती है, इनिशियली ब्रोंक्यूल तक। कहाँ तक प्रेजेंट होती है, इनिशियली ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट रहती है, ये इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं लंग्स हो गया, ठीक है। ये क्या है अपना, रेड कलर का क्या है, लंग्स। तो ठीक है, लंग्स के क्या क्या पार्ट है, अगर पूछा फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ लंग्स के क्या क्या पार्ट है, तो लंग्स में क्या आएगा, तो यहाँ से मैंने बोला ना, इसके अंदर ही प्राइमरी ब्रोंक्यूल, जैसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल हो गया लंग्स के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल हो गया, टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना। और क्या हो गया, इनिशियली ब्रोंक्यूल, टर्मिनल और एल्वियोलाई, और क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई और एल्वियोलरी डक्ट हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, लंग्स का पार्ट है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ लंग्स, ठीक है। अपन ने अभी देखा, क्योंकि ये यहाँ तक ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। डिवाइड हो के ये इसके अंदर जा रहा है, तो जब जैसे अंदर जा रहा है ये
लंग्स के अंदर, तो यहाँ से क्या बनेगा, प्राइमरी, फिर ये इसकी ब्रांचेस और ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा, टर्शरी, फिर और ब्रेक डाउन होगी तो क्या हो गया, क्वाटरनरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, ब्रोंक्यूल आएगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर क्या होगा, एल्वियोलाई। तो ये सब किसके पार्ट है, लंग्स के पार्ट है ना। ये पाथ याद रखना कि किस कहाँ से एयर इंटर कर रही है ना। और क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है, अपन देखेंगे अभी। इसका फंक्शन क्या होता है, टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, फ्रॉम एयर, है ना। और रिमूव क्या करना है अपने को, CO2 को रिमूव करना, किससे, बॉडी से, है ना। ये सब अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं नोज़ और नेज़ल कैविटी, ये क्या होती है, ठीक है। फिल्टर होता है, यहाँ से अपने एयर फिल्टर होगी, वार्म होगी, और ये क्या होगी, मॉइस्चर रहेगा इसमें, क्यों, एयर जा रही है यहाँ से। अब फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, पैसेज ऑफ एयर और फूड, अभी बताया ना, फेरिंग्स ये लिखा हुआ है देखो, फेरिंग्स क्या है अपना, पैसेज ऑफ एयर और फूड का क्या है, पाथ है, ठीक है। फिर नीचे जाते हैं अपन, ये रहा देखो नीचे किसमें आया अपन, ये हो गया अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोला है, वॉइस बॉक्स बोला है, क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो क्या बोलोगे आप, लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। ऐसा कौन सा पैसेज है जो कॉमन है एयर और फूड के लिए, तो वो क्या है, फेरिंग्स है ना। फिर लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो ये सब याद रखना है आपको। ट्रैकिया क्या है, इसी का नाम है विंड पाइप, यहाँ से हवा जाती है क्या, या ये इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करती है एयर को टू ब्रोंकाई से, ठीक है। कहाँ से कहाँ करती है, एयर से ब्रोंकाई, ठीक है। अभी ब्रोंकाई जो होगी ये 2 मेन ट्यूब में डिवाइड होगी, ठीक है, 2 ट्यूब में डिवाइड होगी, जो कैरी करती है एयर, कैरी क्या करती है, एयर को कैरी करती है कहाँ तक, लंग्स में, ठीक है। अब ये बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये कहता है स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। जैसे ब्रोंकाई है, इसकी स्मॉल ब्रांचेस होगी तो इसको क्या ही बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। अब एल्वियोलाई का ये डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई क्या होता है, टाइनी एयर सेक्स होते हैं, सेक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से बने हुए हैं, सेक होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, है ना। ये इतना ही पढ़ना है अपने को, बहुत एडवांस में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन TGT PGT नहीं दे रहे, अपन CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इतना याद रखोगे तो काफ़ी होगा। ये सब याद रख लेना कि लैरिंग्स क्या होता है, एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है, लैरिंग्स क्या होता है। तो ये आपको ये भी पूछेगा सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या क्या है इसकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी एंड ब्रीथिंग, ठीक है। ये क्या होता है, रिलीज़ क्या करता है, प्रोसेस टू रिलीज़ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज़ एनर्जी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इसको ब्रेक डाउन करेगा फूड को, और क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत तो लगेगी ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो लिविंग ही इसलिए है क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी में, जितने भी केमिकल, बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, अपनी बॉडी में सांस लेने के लिए तो होता ही है, बट जो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन के बिना कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर हम सांस लेंगे ही नहीं और अपनी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो अपन जो अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही वो भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। अगर अपन ब्रीथ आउट, मतलब अपन सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं अपन, CO2। और अगर अपन इनहेल करते हैं तो क्या होता है उसमें, ऑक्सीजन। कहाँ से लेते हैं अपन, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट होता है सभी पार्ट, बॉडी के पार्ट्स में, है ना। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ने में, क्योंकि खाना अपनी बॉडी में आया है, ठीक है। अब ये टूटेगा, फिर इसमें से बहुत सारे, और जैसे डाइजेशन होगा, डाइजेशन से क्या होगा, मैंने पढ़ा है डाइजेशन वाला चैप्टर, जाके देखना, उसमें पूरी प्रोसेस दी हुई है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन किसका करता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर और ये क्या करता है, एनर्जी देता है अपने को, ठीक है। खाना अगर ब्रेक डाउन होगा तो अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करते हैं, ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्लस 6O2 ये सेल में जाएंगे तो ये ब्रेक डाउन होंगे, CO2 CH2
और क्या रिलीज़ करेंगे ये क्या देंगे अपने को 686 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे, है ना। और ये बाद में क्या कन्वर्ट होगी, ये 36 और 38 ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो अपने को एनर्जी मिली है ये क्या ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अब अपन ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अपन ने खाना लिया ग्लूकोज को, वो अपनी सेल में गया, फिर ये CO2 बना, H2O बना, ये इतनी एनर्जी मिली, तो ये क्या बनाएगा फिर लास्ट में क्या होता है, एनर्जी बनाता है ना। ये एनर्जी करेंसी, अपनी एनर्जी करेंसी क्या है, ATP है। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी क्या है, ATP। अपन यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये अपना ग्लूकोज का डायग्राम है, किसका, ग्लूकोज का। अगर इसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसा बनेगा ये। अगर अपन उसको ग्लूकोज को तोड़ रहे, ब्रेक डाउन कर रहे, ठीक है। अपन यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 686 किलो कैलोरी मिलेगी, है ना, जब ब्रेक डाउन होगा। फिर ये किस में चेंज होगी, ATP में चेंज होगी। और ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, उसको क्या बोलते हैं, ATP। और ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद रखना। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब एक ATP जो है वो अपने को 30.5 किलो जूल एनर्जी देता है, ठीक है। ये NCERT का डेटा है ना। अब जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज यही ब्रेक डाउन किस में हुआ, ये ब्रेक डाउन होगा तो अपने को इतनी किलो एनर्जी मिलेगी, है ना। और यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, ATP को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब सेल में रेस्पिरेशन कैसा होगा, इसमें भी वही होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा किसका, फूड का, कहाँ पे, सेल में, ठीक है। फिर अपने को क्या, अगर ब्रेक डाउन हुआ तो अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी, उसी को बोले सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। फूड जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा सेल के अंदर और अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइटोप्लाज्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस में होता है, इसमें होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर विथ द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, यूज़ किसका होगा, ऑक्सीजन का यूज़ होगा, ठीक है। अब एनारोबिक क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यही अगर पूछ लेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो अगर आपको पता होगा कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। तो बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा तो वो क्या होगा, नहीं होगा तो ये एनारोबिक होगा, ठीक है। और होगा तो क्या होगा, एरोबिक होगा, है ना। जैसे ग्लूकोज हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये दो उसमें अल्कोहल CO2 और ये एनर्जी देगा। एट द एंड क्या चाहिए अपने को, एनर्जी, है ना। इट हैज़ 3 मेन स्टेप्स, इसकी 3 मेन स्टेप्स होती है, ठीक है। एक होती है ग्लाइकोलिसिस, एक होती है सिट्रिक एसिड साइकिल और एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, है ना। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ना। क्रेब्स, ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में एट द एंड में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और ये ग्लाइकोलिसिस होगी साइटोप्लाज्म में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, लेकिन ये कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना। अब ईस्ट की बात करते हैं। जो ईस्ट होती है ना, वो क्या होती है, सिंगल सेल होती है। जैसे अपनी बॉडी क्या है, अपनी बॉडी क्या है, मल्टी ऑर्गन्स होते हैं ना अपनी बॉडी में। जैसे आँख देखने के लिए अपने को आँखों की ज़रूरत लग रही
रेस्पिरेशन के लिए अपने को नोज़ की ज़रूरत लग रही है, जितना भी अपन ने पैसेज देखा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग, लेकिन ये क्या है, ईस्ट एक सिंगल सेल ही है। वो सिंगल सेल क्या होती है, वो सारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करती है। तो ये क्या है, ईस्ट सिंगल सेल है। अब इसमें क्या होता है, एनारोबिकली, इसमें ना एनारोबिक मैंने अभी देखा ना, एनारोबिक क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को क्या बोलते हैं, एनारोबिक। यहाँ पे देखा, देखो ये रहा। एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो ऑक्सीजन के बिना भी अपना जो खाना है उसको तोड़ लेते हैं, मतलब उसको एंड प्रोडक्ट तक पहुँचा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी सिंगल सेल है ना, तो ये इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो ये जो ईस्ट की ज़रूरत कहाँ लगती है, क्या बनाने में, वाइन और बियर बनाने में ईस्ट की ज़रूरत लगती है। क्योंकि क्या होता है, ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में क्या करता है, हेल्प करता है ईस्ट, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। और अपन वाइन और बियर कैसे बनाते हैं, वाइन और बियर बनाने में क्या नीड लगती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना। तो फर्मेंटेशन कौन करता है, तो ये करता है ईस्ट। और अपन ने ये तो अपन देख चुके हैं पहले भी कि एक ATP कितनी एनर्जी देता है, 13.5 kg। ये डबल डबल पढ़ रहे क्या, कुछ कुछ चीज़ें डबल टाइप हो गई, ठीक है वही। हाँ चलो, ये ग्लूकोज मसल्स में हो गया, अब्सेंस ऑफ O2। हाँ, मसल्स में अगर ग्लूकोज होगा, अब्सेंस मतलब O2 नहीं होगा, इन द अब्सेंस ऑफ O2, तो क्या लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा ही, तो करेगा ये, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, मसल्स में हो रही है ना। अब रेस्पिरेशन, आई थिंक ये डबल डबल टाइप हो गया, चलो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन अपन हायर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो ठीक है, रेस्पिरेशन एक होता है ब्रीथिंग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का ही पार्ट क्या है, ब्रीथिंग है। ये अलग से कुछ नहीं है कि ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन ये इसी का पार्ट है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये सेल एक ही सेल में हो रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन मतलब एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेना, एयर को बॉडी के अंदर लेना, उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब इसको आउट करना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, एक्सेल मतलब उसको बाहर फेंकना अपनी बॉडी से। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक, है ना। अब ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लंग्स से अपना जो सेक स्ट्रक्चर होता है, जैसे लंग्स प्लस एयर, तो ये रेप्टाइल्स भी करते हैं, एम्फीबियंस भी करते हैं, है ना। अब लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स किस में प्रेजेंट होता है, ये लंग्स, गिल, स्किन, ये क्या है, ये सब क्या है, ये ऑर्गन है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, वो मेमल्स में और बर्ड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे, एयर ये रहेगा। एग्जांपल क्या है, ये कहीं गलत लिखा है, ठीक है, मेमल्स में और बर्ड्स में होगा। अब गिल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, ये फिश में और एक्वेटिक एनिमल्स में। अपन ने देखा ना, गिल्स फिश में प्रेजेंट रहते हैं, और किस में, एक्वेटिक एनिमल, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ट्रैकिया किस में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में, ठीक है, इंसेक्ट में प्रेजेंट होगा। स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं बहुत सारे, जैसे एम्फीबियन का मतलब, अब यहाँ पे देखो एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, तो एम्फीबियन का मतलब बताती हूँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग क्या है, देखा है ना, मेंढक को बहुत सारे देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा है। बारिश, अभी तो बारिश आने वाली है, बारिश में तो मेंढक बहुत आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो और एक क्या हो गया अपना, क्रोकोडाइल भी क्या है, एक एम्फीबियन है, वो लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है। देखा ही होगा, जू जाते हैं अपन, जू में देखा होगा ना कि वो जू के आसपास जैसे पत्थर जैसे बना होता है, तो वहाँ पे भी रहता है वो, और पानी के अंदर भी रहता है। फ्रॉग का भी सेम है, ये लैंड के अंदर भी रहता है, वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्किन से कौन कौन रेस्पिरेशन करता है, तो एम्फीबियंस हो गए, अर्थ फॉर्म हो गए और लीच।
ये किससे करते हैं? स्किन से। तो ये आपको याद ही करने हैं, इसमें कोई समझाने वाला कुछ नहीं है। जैसे लंग्स किस में होता है? मैमल्स, बर्ड्स में, ठीक है। गिल्स किस में होते हैं? तो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स में। ट्रैकिया किस में होता है? तो इंसेक्ट में होता है। स्किन में क्या होता है? एम्फीबियन और अर्थवर्म और लीच। अब यही बता रहा है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस देखते हैं कि इनहेलेशन मतलब एयर को अपनी लंग्स में लेना, ठीक है। तो उसमें जैसे अपनी बॉडी में अगर हवा आ रही है, जैसे सांस लेके देखो, लो सांस सब लोग मेरे साथ, तो क्या हो रहा है? अपने जो रिप्स हो रही, ठीक है, रिप्स क्या हो रही? ऊपर की साइड जा रही ना, मूवमेंट कर रही है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, अपने अंदर लो, एयर लो, सांस लो, तो अपन देखते हैं ना जो अपना चेस्ट का एरिया रहता है वो बाहर की साइड मूव कर रहा है, मतलब जो अपनी रिप्स है वो कहाँ आ रही है? बाहर की साइड आ रही है, आउटसाइड आ रही है ना, बाहर की साइड। तो अपना डायफ्राम क्या है? वो मूव कहाँ करेगा? इनवर्ड्स, और ये फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम कहाँ है? देखा अपन, एक सेकंड में डायफ्राम दिखाती हूँ। ये अपना डायफ्राम है, ये जो दिख रहा रेड वाला, ये क्या है? डायफ्राम। तो जैसे अपन अपने अंदर सांस आई, ठीक है, तो ये जो होगा डायफ्राम क्या हो जाएगा? ठीक है, डायफ्राम देख लिया ना, अब इधर बताती हूँ कहाँ गया। हाँ देखो, ये अपना डायफ्राम है, ठीक है। जैसे ये अपने लंग्स है, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, ये अपने लंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अपना डायफ्राम है ये, ठीक है। ये ऐसा होता है सी शेप और डोम शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही हवा अंदर आई तो ये क्या हो जाएगा? ये इसकी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। एक बार करके देखो प्रैक्टिकल, सांस लो अंदर तो देखना ये रिप्स क्या होगी? अब बाहर की साइड मूव करेगी, आउटसाइड, ठीक है। तो जो डायफ्राम होगा वो अपना फ्लैट हो जाएगा। अब एक्सहेलेशन, अब सांस को बाहर छोड़ो, ठीक है, सांस ले ली, अब बाहर छोड़ो, तो रिप्स क्या हो जाएगी? वापस नीचे की साइड आ जाएगी, डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा, इनवर्ड्स मतलब अंदर की साइड वापस आ जाएगा। बाहर गई ना तो वापस आ जाएगा। और डायफ्राम क्या है? ये डोम शेप हो जाएगा। ये जो शेप है ना, ये यूँ करके इसको बोलेंगे डोम शेप और सी शेप। अगर ये पूछ सकता है डायफ्राम का शेप कौन सा है, डोम शेप या सी शेप का होता है, ठीक है, डोम या सी शेप का होता है। और ये क्या होता है? एक्सहेलेशन में डोम शेप हो जाता है और इनहेलेशन में ये फ्लैट हो जाता है, ऐसा है ना। अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है? ब्रीथिंग रेट क्या होता है? अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना जो पर्सन है वो सांस लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रेट। अब क्वेश्चन पूछा था ये, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली रिकॉर्डिंग टू ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन CO2 कम इन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन CO2 गोज आउट विथ अदर गैसेस। ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन कम इन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन O2 गोज आउट, ठीक है। तो ये जो है इन सब में से सबसे जो करेक्ट लग रहा है अपने को, तो सिर्फ CO2 नहीं जाता है, उसके साथ दूसरी गैसेस भी जाती है बाहर, सिर्फ CO2 नहीं जाता है, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अब मैकेनिज़्म देखते हैं कि तो मैकेनिज़्म क्या क्या होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस, ये किस पे बेस्ड होता है? ये याद रखना, बॉयल्स लॉ पे बेस्ड होता है। अब ये बॉयल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है इसी को अपन ने इस फॉर्म में लिखा है। जैसे अगर कांस्टेंट T4 क्या है? टेम्परेचर है ना, V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है? तब क्या होता है? जो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, है ना। अब देखते हैं इनहेलेशन में क्या क्या होता है और एक्सहेलेशन में क्या क्या होता है। तो डायफ्राम अपन ने देखा कि सांस अपन ने अंदर ली, है ना, और कहाँ से? जो अपन ने पूरा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एयर को, और एक्सहेलेशन मतलब बाहर फेंकना, है ना। तो जब अपन इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम जो क्या होता है? सांस लो अंदर तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और एक्सहेलेशन में क्या होगा? डायफ्राम जो क्या हो, रिलैक्स हो जाएगा, वापस से अपने डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है रिब्स की, वो आउटसाइड हो जाएगी,
और ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। क्या होगा, अपना डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो डोम शेप का हो जाएगा, है ना। अब जब अपन सांस ले रहे हैं, ठीक है, लो सांस अंदर लो, तो ठीक है, जो अपनी इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना, अंदर की जो मसल्स होती है, रीब केज आउटवर्ड, रीब केज क्या होगा, बाहर के साइड जा रहा है ना, अपना जो रीब्स वाला पोर्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाहर की साइड जा रहा है। और ये क्या हो जाए, मसल्स क्या होती है, ये भी बाहर की साइड जाती है। और ये क्या होती है, अपवर्ड। लो एक बार सांस लेके देखो, तो ऐसा लगता है ना, अपना ये जो टेस्ट वाला एरिया है वो ऊपर की साइड जा रहा है ना। और इसमें क्या होता है, रिलैक्स होता है जब अपन एक्सेल करते हैं, है ना। अब ये थोरेसिक कैविटी, ठीक है, तो अपन देखते हैं थोरेसिक कैविटी होती क्या है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब थोरेसिक कैविटी होती क्या है, इसमें क्या क्या आता है थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन, थोरेसिक कैविटी में क्या आ जाता है, अपना हार्ट आ जाता है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा अपना लंग्स भी उसी में आता है। थर्ड हो जाएगा ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया आ जाएगा इसमें। फोर्थ हो जाएगा अपना इसोफेगस, ठीक है। और जितने भी ब्लड वेसल्स होती है, ये थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और क्या बच गया अपना, हाँ, ये जो जितना भी होता है, ये जो अपना अपर वाला पार्ट होता है ना, जिसमें हार्ट लंग सब प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो जब अपन सांस लेते हैं तो जो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। थोरेसिक कैविटी में हार्ट आ जाता है, लंग्स, ट्रेकिया, इसोफेगस, थायरॉइड, ये सब क्या है, ये जिसमें प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, है ना। इसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें क्या है, एक्सहेलेशन में डिक्रीज़ हो जाता है। लंग प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और इसमें लंग्स का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एयर अंदर आती है, एयर आउट आती है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, अपना जो लंग्स होते हैं ना, और जो एयर कैसे मूव करती है, ठीक है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि एयर ट्रेवल कैसे करती है। तो देखना, चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे देखना, एयर जो होती है वो ट्रेवल कैसे करती है, अपन ये देखते हैं, है ना। तो इसका ट्रेवल का क्या होता है, एयर का हाई प्रेशर से ये कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर में, है ना। इसका फ्लो कैसा होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है, ठीक है। अपन ने अभी देखा था कि क्या होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अपने जो होता है थोरेसिक कैविटी में, अगर वॉल्यूम बढ़ता है ना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है ना, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में क्या होती है, एयर मूव करती है ना। तो जब एयर आउटसाइड से इनसाइड आएगी, मतलब अगर अपन इनहेलेशन करेंगे, है ना, इनहेलेशन करेंगे, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तभी ना वो हाई से लो की तरफ जाएगी। ये क्या, लो की तरफ, हाई से लो की तरफ जाएगी, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हाई से लो की तरफ जाएगी। जब अपने इधर लो प्रेशर है ना, तो ये यहाँ पे, ये हाई प्रेशर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है, और लो प्रेशर कहाँ हो जाता है, अपने लंग्स में हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, एयर कहाँ से कहाँ ट्रेवल होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो अपना जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, कहाँ पे, लंग्स में, इसलिए वो ट्रेवल करती है, ठीक है। एयर अंदर आती है, इधर बाहर जाती है, और सेम यहाँ पे जब क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में होता है वॉल्यूम, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होगा, है ना, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये हाई से लो की तरफ जाएगी, है ना, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा और बाहर कम होगा, क्योंकि अपन ने एक्सेल किया ना, अपने को एक्सेल करना है, मतलब बाहर निकालना है। तो अपना जो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। अब अपन जो पर्सन स्मोकिंग करता है, टोबैको खाता है, सिगरेट पीता है, तो वो क्या करता है, डैमेज करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर तुम ज़्यादा स्मोकिंग करोगे, ज़्यादा तम्बाकू खाओगे, सिगरेट पियोगे, तो तुम्हारे लंग्स ख़राब हो जाएंगे और तुमको क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा। तो याद रखना, लंग्स कैंसर होता है, किससे होता है, स्मोकिंग से, टोबैको से, सिगरेट से। अगर अपन माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, हाई हिल्स पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लद्दाख जाने का बहुत शौक है,
और उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रही या किसी चीज़ की दिक्कत रही, तो वो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, चढ़ाव के टाइम पे, एज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द पर्सन फॉर ब्रीथिंग इज लेस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, लेस होती है देन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द ग्राउंड लेवल, है ना। अब अपन यहाँ पे देखते हैं एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है, ये याद रखना कि जो एल्वियोलाई है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये क्वेश्चन पूछेगा अगर आता है क्वेश्चन कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, तो वो क्या अपनी एल्वियोलाई है ना, अपन ने देखा था ये क्या होती है, एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यही करती है गैसियस एक्सचेंज को। जैसे हवा आई ना अपनी इसमें, इनहेल एक्सेल करा, तो यहीं से क्या होती है, ये इसका काम नहीं है गैसियस एक्सचेंज करने का, CO2 को निकालती है, O2 को अंदर लेती है ना, तो गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। अपन ने वही पार्ट्स देखा था कि कैसे एक्सचेंज होती है, नोज़, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई में लास्ट में जाती है। अब कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच में क्या होते हैं, सम स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, इसके बॉडी के साइड से क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग आर कॉल्ड ट्रैकिया, इसके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो कॉकरोच है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, तो वो किसके थ्रू करता है, ट्रैकिया के थ्रू करता है। अर्थवॉर्म जो है वो क्या है, ब्रीथ काय से करता है, स्किन से करता है, ठीक है, जब तभी उसकी स्किन मॉइस्ट रहती है ना, और इजी पास हो जाती है गैसेस। फ्रॉक की बात करते हैं, फ्रॉक में क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है ये भी। फिश में क्या होता है, फिशेस में क्या होता है, गिल्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें कि कॉकरोच में ऑक्सीजन कैसे होता है, तो ट्रैकिया के थ्रू होता है। अर्थवॉर्म में कैसा होता है, तो स्किन के थ्रू होता है। फ्रॉग में कैसा होता है, तो वो भी स्किन के थ्रू होता है। फिश में कैसा होता है, तो ये भी स्किन गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट, क्योंकि कितने क्वेश्चन पूछेंगे आपके बायोलॉजी से, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। और आपका सिलेबस भी बड़ा है बायो का, ऐसा नहीं है कि छोटा है, तो ठीक है, इतना ही पढ़ रहे अपन जितना इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, जितना मैंने पढ़ाया है आपको इसमें से पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत एक्स्ट्रा में क्यों नहीं पढ़ाया, तो वो पूछते ही नहीं हैं, जितना ही पूछते हैं, क्योंकि अपने को 6 to 8 तक की NCERT पढ़नी है, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो एक बार और मैं बता देती है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक है, एक बार रेस्पिरेटरी पैसेज बता देती हूँ एक बार। बहुत सारे बच्चे बायो वाले नहीं होते ना, तो उनको नहीं समझ में आता, छूट जाती है मैथ्स कॉमर्स वालों को, ठीक है। देखो, एयर एटमॉस्फेयर से अपन ने ली, एटमॉस्फेयर से अपन ने एयर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था, यहाँ पे होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना। तो यहाँ से एयर गई, तो यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नेसल पैसेज मिलेगा, है ना। यहाँ से नेसल पैसेज, यहाँ से नेसल कैविटी, यहाँ से फेरिंग्स से होते हुए ये जाएगा लैरिंग्स में, ये रहा लैरिंग्स, ये रहा फेरिंग्स, ये हो गया नेसल कैविटी, ये नेसल पैसेज, ये अपना नॉस्ट्रिल। ये कितने होते हैं, नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसके थ्रू अपन ऑक्सीजन लेते हैं। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये क्या है, ट्रैकिया। फिर ये ट्रैकिया दोनों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे ही ट्रैकिया ट्रैकिया किसको बोलेंगे, बस ये जो लंग्स के अंदर, जैसे ही लंग्स के अंदर गया तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। फिर ब्रोंकाई के बाद क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकाई कितनी हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। और ये ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होता है, ठीक है। और ये याद रखना कि जो एल्वियोलाई होती है, ये एल्वियोलाई कितनी होती है, सिर्फ एक लंग्स में हो सकती है अपनी 10 मिलियन, क्योंकि ये इसका काम ही क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम है इसका, ठीक है। और ये इरेगुलर होती है, इसका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर होती है, ठीक है। और ये बनी किससे होती है, वस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, वस्कुलर टिश्यू से बनी होती है ना। जैसे अब एयर अंदर आई, ठीक है, अब यहाँ तक आ गई, है ना। जैसे अपन सांस लेंगे
तो ये जो अपने लंग्स है ये क्या है, अपवर्ड मूव करेंगे, है ना। और ये डायफ्राम क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा अपवर्ड मूव करेंगे तो, है ना। और अगर अपन एक्सलेशन करेंगे तो ये अंदर हवा आ रही, ठीक है, तो ये वापस इनवर्ड्स जाएंगे और ये डायफ्राम क्या होगा, वापस डोम शेप में हो जाएगा, डोम शेप में। ये रहा अपना टॉपिक रेस्पिरेशन, ठीक है। थैंक यू, बाय।